जय श्री राम परीक्षित जी। जय श्री राम। और कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आइए आपको हम मिलाते हैं, हमारे पुराने किसान हैं, पिछले वर्ष भी ये जीनोमिक्स कंपनी से जुड़े हुए थे और अभी भी ये जुड़े हुए हैं। शुरुआत इन्होंने छोटे पैमाने पे की थी, आज इन्होंने बड़े स्तर पे काम किया है और मैक्सिमम इन्होंने कम से कम 60 से 70 फार्मर और हमसे जुड़वाए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे फार्मर हैं, उदाहरण के लिए भी, और खेती भी ये पूरे तरीके से अच्छी करते हैं। तो आज इनसे मिलने के लिए आए, इनके गांव और खेत पे हम आए हैं। तो हम जिस प्लॉट पे खड़े हुए हैं वो जीनोमिक्स GX 305 का प्लॉट है और ये 26 बीघे का है। 30 बीघे का ये प्लॉट है जिसमें हम खड़े हुए हैं। तो आइए हम परीक्षित रघुवंशी जी से बात करते हैं, जिनका गांव धमनार है, तहसील गुना, डिस्ट्रिक्ट गुना है, मध्य प्रदेश है। तो इनका कुछ अनुभव जानते हैं और अन्य किसान जो इनसे जुड़े हुए हैं और अन्य किसानों को हम मैसेज इनके द्वारा देना चाहते हैं कि खेती आप किस तरह से कर रहे हैं और इसका उत्पादन का लाभ आप कैसे उठा पा रहे हैं। तो आप बताइए परीक्षित जी, आप अपने विषय में शुरुआत से बताइए। मेरा नाम परीक्षित रघुवंशी है। मैं अपन ये दूसरी बार मक्का की फसल करी है। पहले इसमें 304 बोई थी, अब की बार बीज बदल के 305 बोई है। अच्छा। तो अब देखते हैं इसका क्या एवरेज निकलता है। वैसे अब की बार 90 बीघा में मक्का बोई है, पूरे मक्का है, सोयाबीन तो नहीं बोई हमने। इस बार आपने टोटल 90 बीघे का मक्का लगाया और जीनोमिक्स का ही है पूरा ना, और दूसरा मक्का ही नहीं लगा। और आपके गांव के और आपके पड़ोस के और अन्य जो भी आपसे किसान जो जुड़े हुए हैं जी, तो मिनिमम आपने कितने किसानों को बीज दिलवाया? मिनिमम कम से कम आप मान के चलें 50 से 55 किसान तो बीज लिया ही लिया, और घर से ही गया है बीज। यानी कि इनके घर के यहाँ से बीज खरीद के लेके गए हैं, खरीद के, और ये अपने लिए लेके आते हैं, पर किसान इनका बीज लेके चले जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या है, ये दूसरे किसानों के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण बने हैं। और मिनिमम यदि अपन बात करते हैं इनके गांव धमनार की, तो कम से कम 700 से 800 बीघे का मक्का यहाँ इस गांव में लगा हुआ है जीनोमिक्स का। और यदि अपन वेराइटी के हिसाब से बात करना चाहें तो वेराइटी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगती है? वेराइटी तो दोनों ही अच्छी है। हमने तो अब इसका एवरेज तो अब की बार पता है, वैसे 304 पिछली बार 17 से 18 का एवरेज निकला था, और अब ये लगाइए 3, तो अब इसका देखते हैं कितना क्या नहीं निकलता है। इसकी बुवाई आपने किस समय की थी? ये हो चुके 1 महीना से ऊपर हो चुका है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। यानी कि अपन बात करते हैं तो आपकी बुवाई 22 से 25 तारीख की है, यानी कि जून की। तो अभी जुलाई और अगस्त, यानी कि अगस्त का आज 8 तारीख है, 9 अगस्त हुआ है। तो मिनिमम अपन बात करते हैं तो 1.25 महीने की मक्का होने को आ रही है। यदि अपन बात करते हैं तो पौधे की, आप थोड़ा पास आके दिखाइए। ये पौधा है, नीचे से लेके ऊपर तक के सारे पत्ते बिल्कुल एक जैसे इसके बने हुए हैं। इसके यदि अपन जड़ों की बात करते हैं तो और पास आइए, ये जूम करिए। ये 1 दिख रहा है, ये 2 स्टेप दिख रहा है, और ज़मीन के अंदर है वो 3। यानी कि इसमें 1.25 महीने की मक्का हुई है, 3 स्टेप में इसमें जड़ आना स्टार्ट हो गया है। यदि अपन पेड़ की मोटाई की बात करते हैं तो मिनिमम इसकी जो गर्थ, जो मोटाई है, वो अन्य मक्कों की अपेक्षा इसमें अच्छा देखने को मिल रहा है, अच्छी मोटाई। और शुरुआत से लेके आखिरी तक पौधा पूरा भरा हुआ है, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है, ना इसमें इल्ली आई है। पत्ते की चौड़ाई और कलर दोनों बढ़िया हैं और समय के अनुसार फसल हाइट भी अच्छा ले रही है। इन्होंने फर्टिलाइजर कर दिया है, पेस्टिसाइड भी और बीडीसाइड भी ये कर चुके हैं। अब यदि अपन बात करते हैं तो सीधा इन्हें फसल हार्वेस्ट करना है, और इसी तरह से फसल अच्छा ग्रोथ करेगी तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो इस बार हम आपका आकलन लेना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि उत्पादन इस बार आपको क्या मिलने वाला है? 18 से 20 का तो मिलना चाहिए कम से कम। यानी कि फसल को देख के 18 से 20 कुंटल का इनका अनुमान लग रहा है। अब जिस समय फसल हार्वेस्ट होगी उस समय का भी हम वीडियो के द्वारा और फील्ड के द्वारा आपको पूरा वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम परीक्षित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।